तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, अर्ली 40s में या लेट 30s में अपनी रिटायरमेंट चाहिए, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा खासा कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, ये कुछ म्यूचुअल फंड्स की हमने लिस्ट जो पहले भी डिस्कस की थी, जो सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं। अब यहां पर अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। तो अब देखिए इन्वेस्टर्स गलती क्या कर रहे हैं आज के टाइम में कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मेजरली लार्ज कैप फंड्स में। और अगर आप देखेंगे 5 सालों में लार्ज कैप फंड्स ने 12% के आसपास की रिटर्न दी है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में भी देखते हैं, 10 साल में भी देखते हैं, तो ऑन एन एवरेज 16-17% के आसपास की रिटर्न लार्ज कैप फंड्स यहां पर जनरेट कर रहे हैं। तो आपको एक चीज समझनी है, 7-8% के आसपास की हमारी इन्फ्लेशन चल रही है। तो अगर आप लार्ज कैप फंड्स में सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक अच्छी खासी वेल्थ शायद जनरेट ना कर पाए, और वो जो अर्ली रिटायरमेंट का आपका सपना है वो हमेशा सपना ही रह जाएगा। तो अगर आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू रिटायर होने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अपनी जो अप्रोच है उसको थोड़ा सा एग्रेसिव करने की जरूरत पड़ेगी। स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स की तरफ देखने की जरूरत है। उसका रीजन यहां पर आप रिटर्न्स में देख सकते हैं। 10 सालों में अगर आप देखेंगे मिड कैप फंड्स में 24-25% तक की रिटर्न्स यहां पर है। मैं ये आपको याद रखना है, ये टॉप फंड्स नहीं है, 10 सालों की रिटर्न्स की बात करते हैं। एवरेज यहां पर ये फंड्स हैं जिन्होंने अच्छी रिटर्न्स दी है। वहीं अगर आप यहां पर नीचे फंड्स देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उन्होंने 25% तक की भी रिटर्न्स दी है। और कुछ म्यूचुअल फंड यहां पर है जैसे निपन इंडिया स्मॉल कैप, आप देखेंगे 31% तक की भी रिटर्न्स आपको दी हुई है। तो अगर आप जल्दी रिटायर होने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा। और डेफिनेटली स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क आपका ज्यादा रहता है, वो चीज तो है ही। तो अगर आप एटलीस्ट 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना पैसा अलग रख सकते हैं, वो जो वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप और मिड कैप के साथ है उसको झेल सकते हैं, तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में डेफिनेटली यहां पर सोचने की जरूरत है। अब फर्क क्या है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो फर्क क्या दिखता है आपको, 16% 24% का। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेटर पे ले जाते हैं, हम वहां पर चेक करते हैं, तो ये मैसिव डिफरेंस आ जाता है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे 25,000 की आप मंथली एसआईपी करते हैं, मान लीजिए आप एक अच्छे लार्ज कैप फंड में पैसा डालते हैं, आपने 10-20 सालों में 16% की रिटर्न्स जनरेट की, तो आपने वेल्थ कितनी क्रिएट की, 4.37 करोड़ के आसपास की वेल्थ जनरेट की है। ये भी अच्छी वेल्थ है। लेकिन आप यहीं इस नंबर को अगर चेंज करके 24% के आसपास कर देते हैं, जो काफी सारे स्मॉल कैप फंड्स ने 10 सालों में रिटर्न्स दी है, तो ये पैसा आपका आप देख सकते हैं 4 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ के आसपास हो गया है। तो ये मेन डिफरेंस रहता है जब आप किसी स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और किसी लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मली उसको देखेंगे तो आपको शायद 5-7%, 8% की रिटर्न्स के मायने में उसको दिखता है। लेकिन जब वो पैसा आप लंबे टाइम के लिए 10 से 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो जो डिफरेंस है वो आपका 4 गुना 5 गुना का हो जाता है। तो वो जो आपकी रिटर्न्स है, वो जो आप रिटर्न्स कमा रहे हैं, वो जो ज्यादा रिस्क लेकर आप पैसा अपना लगा रहे हैं, जो वॉलेटिलिटी आप झेल रहे हैं, उसका आपको जो रिटर्न्स मिल रही है वो 14 करोड़ के आसपास की मिल रही है। लेकिन इसमें आपको ये भी समझने की जरूरत है कि जो रिस्क है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अर्ली 30s में रिटायर होना है, 40s में रिटायर होना है, वो आपके ऊपर है। रिस्क आप कितना लेते हैं वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर आप रिटायर होने के बारे में सोच रहे हैं तो आप हो पाएंगे। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट रहती है कि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में या फिर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आधे से ज्यादा पैसा तो आपका ब्रोकर ले जाता है। कभी कभी हम रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर हमें ब्रोकरेज ज्यादा देनी पड़ती है, या हम ऐसे ब्रोकर्स को चूज करते हैं जहां पर आपको डेली ब्रोकरेजेस पे करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में अब बताने वाला हूं जहां पर आपको मिनिमम ब्रोकरेज देनी है। बिल्कुल आपको ब्रोकरेज वहां पर नहीं पे करनी होती। म्यूचुअल फंड भी डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका अच्छा खासा पैसा म्यूचुअल फंड्स में, और अगर आप शेयर मार्केट में लगाते हैं तो ब्रोकरेज में बहुत अच्छा पैसा सेव हो जाता है।
मैं बात कर रहा हूं यहां पर एम स्टॉक की। तो एम स्टॉक्स में दोस्तों जीरो ब्रोकरेज आपको देनी होगी। 3 लाख से ज्यादा इसके यूजर्स हैं, 400 करोड़ से ज्यादा की इनकी एमटीएफ की बुक है। इसके अलावा आप देखेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स में जीरो ब्रोकरेज यहां पर आपको देनी होगी। एमटीएफ में इनको आपको 7% तक का एमटीएफ में मिल जाता है। स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन सब आप यहां पर कर सकते हैं। करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ सब में आप यहां पर कर सकते हैं। और अगर आप यहां पर बात करें इसकी ब्रोकरेज की तो 999 रुपीज में आपको अपना अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी होगी। लाइफ टाइम आपकी ब्रोकरेज फ्री हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसमें इसके अलावा अगर आप इसमें 999 रुपीज और ऐड कर देते हैं तो आपको किसी भी तरह की एएमसी नहीं देनी होगी। तो 999 प्लस 999 में आपका फॉर लाइफ टाइम अकाउंट फ्री हो जाएगा, डीमेट अकाउंट। किसी भी तरह की चार्जेस आपको नहीं पे करने होंगे। डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर, ईटीएफ, एमटीएफ, ऑप्शंस, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, कहीं पर भी आपको ब्रोकरेज किसी भी तरह की नहीं देनी होगी। वहीं डिस्काउंट ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर आपसे बहुत सारे पैसे यहां पर लेते हैं इन्हीं सब चीजों के लिए। हिडन चार्जेस भी किसी भी तरह के आपके नहीं होंगे। जो जनरली हिडन चार्जेस के नाम पे ब्रोकर्स आपसे पैसा ले लेते हैं वो भी यहां पर आपको किसी भी तरह की नहीं देनी होगी। और यहां पर आप अच्छा खासा अपना जो पैसा है वो उसको सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बात करें इसमें एमटीएफ की तो एमटीएफ में भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट यहां पर हो जाता है। तो एमटीएफ में अगर आप देखेंगे एक कैलकुलेशन यहां पर दी हुई है इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। अगर आप यहां पर देखते हैं टर्नओवर आपकी एमटीएफ की 7 करोड़ के आसपास की यहां पर अगर एग्जांपल में ली है तो आप यहां पर देख सकते हैं नॉर्मल ब्रोकर आपको उस पर 12% के आसपास इंटरेस्ट ले रहे हैं। वहीं यहां पर आपको सिर्फ 7% के आसपास का 6.99% के आसपास का आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी सेविंग आपकी यहां पर एमटीएफ में भी हो जाती है। तो यहां से भी आपकी पैसे की काफी अच्छी सेविंग होती है। वहीं अगर हम बात करें एम स्टॉक्स के बारे में तो एम स्टॉक दोस्तों देखिए मिराई एसेट के द्वारा लाया गया ये एक प्लेटफॉर्म है। और यहां पर अगर आप देखेंगे मिराई एसेट काफी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है। इंडिया में मिराई एसेट के एएमसी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ग्लोबल एक्सपेंशन है इनकी, न्यूयॉर्क, इंडोनेशिया, मंगोलिया, सिंगापुर, बहुत सारी कंट्रीज में इनकी अपनी ब्रांचेस यहां पर खुली हुई है। तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म यहां पर आया हुआ है जो जीरो ब्रोकरेज आपको दे रहा है। एमटीएफ में आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट पे डिस्काउंट यहां पर मिल रहा है। काफी अच्छी आपकी ब्रोकरेज सेव हो जाती है। अगर हम पूरे साल में भी कैलकुलेट करके देखते हैं तो काफी अच्छी फैसिलिटीज यहां पर आपको मिल जाती है। लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री आपको यहां पर मिल सकती है। और कंपनी भी काफी अच्छी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है। दोस्तों अगर आप लोग भी ऐसे ही ब्रोकर की तलाश में थे तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स अच्छी है, लेकिन एक ऐसा पीरियड भी बीच में आता है जब आपको 2 से 3 सालों के लिए कोई भी रिटर्न्स उन फंड से नहीं जनरेट होती है। तो उस वैसे पीरियड के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीज को भी आप समझकर इन्वेस्ट करिएगा, रिस्क समझकर स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.